हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम प्रश्नवाली 3.2 में आगे के सवालों को हल करेंगे। कल हमने प्रतिस्थापन विधि पर आधारित प्रश्न किए थे। आज भी उसी विधि से हम सवाल करेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि आज के जो क्वेश्चन है हमारे थ्योरेटिकल फॉर्म में, इनसे हम एक समीकरण बनाएंगे और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करके हमारा आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। हमको दो समीकरण दिए गए हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। हल कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो उससे हमें x और y का मान मिल जाएगा। वहीं x और y का मान हम यहाँ पर रखेंगे जिससे हमें m का मान प्राप्त होगा। कुल मिला के हमें m का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सोल्व। सबसे पहले हमारे दिए हुए समीकरण लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, 2x + 3y = 11, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 2x - 4y - 24, समीकरण 2। ठीक है, अब हमने दो समीकरण लिख लिए। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण लिख लिए। अब इन दो समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x। ठीक है, तो हम इन कभी दोनों समीकरणों को घटा दें तो 2x से 2x कैंसिल होकर हमें y का मान मिल सकता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा आसान तरीका होगा कि दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो हमें डायरेक्ट y का मान मिल जाएगा। तो ठीक है, घटाएंगे कैसे, घटाने के लिए हमें नीचे साइन चेंज करना पड़ता है। यदि प्लस का होगा तो उसे माइनस का करेंगे और माइनस का होगा तो उसे प्लस का करेंगे। तो हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो फिर लिख लेते हैं समीकरण 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। अब घटाएंगे हम, तो घटाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऊपर प्लस का है तो इधर आके माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। यह किन्हीं भी दो रैखिक समीकरणों को घटाने का रूल है कि साइन हमें अपोजिट करना रहता है। तो अभी 2x इधर प्लस का इधर माइनस का, तो ये कट जाएंगे, घटेंगे तो कट जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे +3y और +4y कितना हो जाएगा, 7y। और यहाँ पे 11 + 24 कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा हमारा, 35/7। तो y बराबर हमारा यह y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमने आसानी से y का मान निकाल लिया। अब y का मान किन्हीं भी समीकरण में रख देंगे, इसमें रखे या इसमें, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा 2x + 3y = 11। तो यहाँ से 2x प्लस y का मान क्या है हमारा, 5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 = 11। इतना कितना, 2x 5 3 15, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 11 - 15। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 11, 15 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा, -4, और इधर 2, तो x बराबर हमारा -2 आ जाएगा। ये हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए, x और y का मान निकाल लिया। अब x और y का यह मान हम ये वाले समीकरण में रख देंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x y का मान क्या है, हमारा समीकरण लिख लेते हैं मान y = mx + 3 में रखने पर। ठीक, mx + 3 में रखते हैं तो y का मान हमारे पास क्या है, 5 आया है, बराबर m का मान हमें ज्ञात करना है, तो m जैसे तैसा, और ये x का मान -2 + 3। तो यहाँ से हम m का मान ज्ञात करें तो क्या आएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 5
-2m और 3 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -3। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 बराबर -2m। तो m का मान हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम m बराबर 2 का भाग 2 में कितना, 2/2, तो m का मान क्या आ जाएगा हमारा -1। तो इस तरीके से हमने m का मान ज्ञात किया। सबसे पहले हमने x और y का मान निकाला, उसको इस समीकरण में रख के हमें m का मान प्राप्त हुआ। तो हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से हल किया। आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से करिए ताकि आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल सके। इसको आप, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हमारा थ्योरी के रूप में है, तो इसे हम क्वेश्चन को पढ़कर 2 समीकरण बनाएंगे, उन्होंने हल करके हमारा मान निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करना है, तो हमें कोई भी 2 संख्या मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हमारा। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या को हम y मान लेते ताकि हमारे समीकरण बन जाए। दूसरी संख्या y है, ये हमने 2 संख्या मान ली थी। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, 2 संख्याओं को अंतर 26 है, मतलब अंतर मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों को घटाने पर 26 आते हैं, कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते पढ़ते सवाल आसानी से हल कर लेंगे। तो क्या लिखा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। हमारी 2 संख्या कौन कौन सी, x और y। तो x और y का अंतर हमें 26 दिया गया है, यह क्वेश्चन में कहने का मतलब है। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में से पढ़ के लिख दिया। अब आगे क्या दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो हमारा x का मान है वो 3y है, मतलब x है वो y का 3 गुना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार इस तरीके से आपको भी लिखना है। तो क्या दिया हमें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो मतलब x बराबर 3y, ये हमें क्वेश्चन में दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो यहाँ हमें मान मिल गया x का। अब x का मान ही हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, कितना आ जाएगा, 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y और y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा और 26 हो जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, 26/2। तो y बराबर हमारा y का मान आ गया 13। ये हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y का मान x बराबर 3y में रखने पर। इस तरीके से आपको सब लिखते रहना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने 3y, तो x बराबर y का मान हमारा क्या है 13, तो 3 × 13, तो x बराबर 39। ठीक है, तो अभी हमें x और y दोनों संख्या प्राप्त हो गई। तो हमें क्या माना था, कि माना कि पहली संख्या x और y। तो हम यहाँ पर उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, अतः हाँ, पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 होगी। ये हमने पूरा क्वेश्चन हल कर लिया। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यह क्वेश्चन देखने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन हम इसे बड़े ही आसान तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के कि हमें क्या दिया है और हमें क्या मानना है उसे देख लेते हैं, और फिर क्वेश्चन को पढ़ के हम 2 समीकरण बनाएंगे और उन्हें हल करके हमारा मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया है, कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या मानना है,
जो चीज़ हमें ज्ञात करने को दी रहती है उसे हम मानते हैं। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य x रुपये है व गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना तो उसे हम मान लिए। अब हम समीकरण बनाते हैं। तो देखते हैं, एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। मतलब जो 7 बल्लों का मूल्य और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये के बराबर है। तो हमारे बल्लों की समीकरण बनाते हैं। तो बल्ले की संख्या क्या है हमारी, 7 है, और एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7x, 7 बल्लों का मूल्य आ जाएगा। उसके बाद हमारा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 6 गेंदे, तो हमारे गेंदों की संख्या 6 और गेंदों का मूल्य y है। तो 6 गेंदों का प्राइस कितना, 6y बराबर दोनों का किसके बराबर है, 3800 रुपये। तो इसको हमने समीकरण के रूप में लिख लिया कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये। अब इसी तरह आगे देखते हैं, 3 बल्ले व 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये। तो 3 बल्ले और मूल्य 100, तो 3x, और 5 गेंदों का प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750 रुपये के बराबर। ये हमारा समीकरण 2 होगा। इसे हमने लिख लिया कि भाई 3 बल्ले और 5 गेंदे का मूल्य कितने, 1750 रुपये। अब इसे हम हल करते हैं। तो इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 2 से x का मान कितना जाएगा, x बराबर 1750, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5y बटे 3। ये हमने x का मान निकाल लिया समीकरण 2 से। अब यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम मान रखते हैं, क्या लिखेंगे, 7 ब्रैकेट में x का मान 1750 -5y बटे 3, और उसके बाद क्या है, +6y बराबर 3800। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 शून्य शून्य, 7 पंजा 35 के बाद हासिल है 3, 7 7 50, 3 52 के 2 हासिल है 5, 7 एकदम 7 और 5 12। तो ये इतना कितना आएगा, 12250 माइनस 7 पंजा 35y। इसको सामने आप लगाए तो आपको स्टेप समझ में आएगा। 35y प्लस फिर 6y बराबर 3800। ठीक है, उसके बाद यहाँ बटे में हमारा क्या है, 3 है। अब ये 3 का मल्टीप्लाई इधर भाग में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आगे। ठीक है, अब इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं, तो कितना हमारा समीकरण क्या बन जाएगा फिर, 12250 माइनस क्या है हमारा 35y 35y। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये प्लस 18y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 3800 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 8 24 के 4 हासिल है 2, 3 3 9 और 2 11400 हो गया। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी y वाली संख्या उन्हें अलग करेंगे और जो अचर संख्या उन्हें अलग कर लेंगे। तो -35y प्लस 18y, मतलब ये घटेगा तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो कितना हो जाएगा, -17y। ठीक है, उसके बाद बराबर ये 12250 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारा, घटा लेते हैं एक बार, थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं। 11250 माइनस 11400 कितना हो जाएगा, 2 5 0 5, इधर एक उधार लेंगे 12 और 4 में जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 11। तो कुल मिला के हमारा क्या बचा, 850 घटाने पर दोनों संख्याओं को। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट होगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, -17y बराबर ये उधर जाके 11400 माइनस 12250। तो ये हमारा कितना बचेगा, -17y बराबर माइनस का आएगा 850, क्योंकि बड़ी संख्या है,
उसके बाद तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 850/17। तो y का मान हमारा क्या आएगा, 17×5 = 50 बार में, तो y का मान हमारा क्या है, 50। ये थोड़ा छोटा कैलकुलेशन है, आसान सा, तो आप थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका टाइम इम्प्रूव हो जाए। हमने अब यहाँ y का मान निकाल लिया, अब यह y का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं y का मान कहाँ पे रखेंगे, x बराबर 1750 - 5y/3 में। तो कहाँ रखते हैं, x बराबर 1750 - 5y/3 में रखने पे, तो x बराबर 1750 माइनस y का मान कितना है, 50/3। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमारा क्या निकल रहा है, तो x बराबर 1750 और ये कितना हो जाएगा, 250। तो 1750 में से 250 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1500/3। तो हमारा x का मान कितना निकला है, 500। तो x बराबर हमारा 500। तो अब यही हमारे गेंदों और बल्ले की कीमत होगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने क्या माना था कि बल्ले का मूल्य 100 रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा आप इधर नीचे लिख दीजिएगा। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना था, 100। तो हमारा x का मान कितना है, 500 रुपये। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा गेंद का मूल्य हमने क्या माना था, y। तो y का मान हमारा क्या है, y बराबर 50 रुपये। यह हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के दो समीकरण निकाल के उनसे x और y का मान निकाल के हमने प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कर लिया। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक भिन्न वाला सवाल है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होगा, जिसे हम पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हम भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर मानना क्या पड़ेगा, भिन्न मानना पड़ेगा। क्यों, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि वह भिन्न क्या होता है, x/y, मतलब जो बटे में हो, तो उसको लिख लेते हैं x/, माना कि वह भिन्न x/y है। अब अंश और हर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पर ऊपर है वो हर अंश है, और जो नीचे रहता है उसे हर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक, तो जो x है कोष्टक में लिख देता ताकि आपको याद रहे। x हमारा अंश है और y हर है। ठीक है, जो ऊपर में रहेगा उसे अंश बोलेंगे और जो नीचे रहेगा उसे हम हर बोलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ के हमारे समीकरण बनाएंगे। तो लिखते हैं हम प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं हम। प्रश्न में हमें क्या दिया, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया है, मतलब इन दोनों में x में भी 2 जोड़े और y में भी 2 जोड़े, तो किसके बराबर होगा, 9/11 के बराबर। तो लिख लेते हैं हम हमारा अंश बटे हर। ठीक है, अब क्या जोड़ना है, हमें दोनों में 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 9/11 के बराबर। सिंपल सा हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 11 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा अगली स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूनों 22 बराबर, फिर 9 का तिर्यक गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 9y प्लस 9 दूनी 18। अब यहाँ से हम x y वाले पदों को अलग करते हैं और अचर संख्याओं को अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 11x, ये 9y इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, -9y बराबर 22 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और इधर जाके माइनस का होगा। तो क्या हो जाएगा, 18 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। और 4 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर इधर माइनस जाएगा तो 22 बड़ी संख्या होगा, तो माइनस का 4 बचेगा। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगली स्टेप में क्या करेंगे। आगे क्या दिया है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाएगा वो 5/6 हो जाएगी। तो लिखते हैं हम आगे प्रश्न अनुसार।
आगे प्रश्न में हमें क्या दिया है उसके अनुसार हम समीकरण बना रहे हैं। क्या दिया है हमें, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारे ये अंश हुआ, ये हमारा हर हुआ, दोनों में हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो x में भी 3 जोड़ दिया, y में भी 3 जोड़ दिया, बराबर किसके बराबर हो जाता है, 5/6। तो ये 5/6। आसानी से हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सब पूरा क्वेश्चन उस दिया हुआ है सोल्व। अब सेम 6 और 5 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, 6 का इधर गुणा होगा, 5 का इधर होगा, कितना हो जाएगा, 6x बराबर 6×3 18 बराबर y का इधर तो 5y प्लस 5×3 15। अब x y वाले पदों को अलग करते हैं और अचर संख्याओं को, तो 6x, ये 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 18 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ये अभी हमने 2 समीकरण ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ से x और y का मान निकाल लेते हैं, आसानी से आ जाएगा, हमें x और y का मान निकाल लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ से x का मान हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -4, ये -9 इधर प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 9y बटे ये जो 11 इधर गुणा में इधर जाके बटे डिवाइड में तो बटे 11। ये हमने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। अब ये x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो 6x की जगह हम x का मान रखते हैं -4 + 9y बटे 11, उसके बाद -5y, ये लिख दिया -5y बराबर -3। अब यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया, 6 चौक 24 -24 प्लस 9 6 54y 54y -5y बराबर -3। यहाँ पर बटे में 11 है। अब 11 यहाँ बटे में, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा 5 के साथ और 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, -24 प्लस 54y 11 पंजे 55 -55y और बराबर -11 33। अब हम y वाले पदों और अचर संख्याओं को अलग करेंगे, तो 54y और माइनस का 55y क्या बच जाएगा हमारा, माइनस का y बचेगा, ये माइनस का y बराबर 24 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारा -33 प्लस 24 ये घट जाएगा, तो हमारा -y बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा, कितना बचेगा, y बराबर 24 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक है। तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमारा फाइनली क्या आया, 9 आ गया। अब यह y का मान हम कहाँ पे रख देंगे, जहाँ से हमने x का मान निकाला था, यहाँ पर ये वाले संख्या में किधर, यहाँ x का मान निकाला था, यहाँ पर हम y का मान रखते हैं। तो इसे मैं, आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये लिख देता हूँ मैं, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर कहाँ पे रखेंगे, x बराबर -4 + 9y बटे 11, तो x का मान क्या आ जाएगा, -4 और y का मान हमारा क्या है, 9 आया है बटे 11, तो x बराबर -4 + 81 बटे 11, तो x बराबर 81 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 77, तो 77 बटे 11 बराबर 11 7 77, x का मान हमें क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमारी भिन्न क्या होगी, हमने भिन्न क्या माना था कि भिन्न x बटे y है, अतः भिन्न x बटे y, x की जगह कौन सा है 7 और y की जगह 9, अतः भिन्न 7/9 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को हल किया आसानी से, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ते रहिए। जय हिंद।